हाँ जी। राम राम जी, क्या हाल चाल आपके। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। दोस्तों, सीईटी के बेस पे आपकी आगे जितनी भी भर्तियां होगी हरियाणा में, वो सारी की सारी इसी के बेस पे होगी, सीईटी के बेस पे, आपको पता ही होगा। तो ग्रुप सी का एग्जाम अलग हुआ है, ग्रुप डी का एग्जाम आगे फरवरी में होने वाला है। तो अभी जो ग्रुप सी का एग्जाम हुआ, उसमें आपने देख लिया, अंदाजा लगा लिया कि आपके इतने परसेंट सही बनते हैं, इतने परसेंट सही बनते हैं। और दोस्तों, सीईटी पॉलिसी है एक, उसमें क्या है कि आगे जितनी पोस्ट आएगी, जैसे किसी पोस्ट आई 5,000, तो गुणा में 4, 20,000 बच्चों को उस भर्ती के एग्जाम देने का मौका मिलेगा। जैसे कोई क्लर्क की भर्ती आई, तो 2,000 पोस्ट आई क्लर्क की, तो 4 दूनी 8, 8,000 लोगों को उस क्लर्क भर्ती के रियल एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा। बेशक आपने सीईटी का जो सर्टिफिकेट है वो आपके हाथ में हो। सीईटी सर्टिफिकेट कब मिलेगा आपको? यदि आपने 40% दोस्तों नंबर ले लिए। यदि जो जनरल कैटेगरी है उसमें आपके 50% नंबर लेना है, और जो रिजर्वेशन वाली कैटेगरी है उनको 40% नंबर लेना है, अनिवार्य है। यदि आप इतने नंबर लेते हो तो आपको सीईटी का सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि भाई इसने सीईटी का सर जो है एग्जाम है वो पास कर रखा है। लेकिन दोस्तों, इस सर्टिफिकेट के होने से ये नहीं होता कि आप भर्ती का जो रियल एग्जाम है उसमें बैठ पाओगे या नहीं बैठ पाओगे। ठीक है। अब दोस्तों, बच्चे बार बार चिल्ला रहे हैं, साथ में जो टीचर लोग भी हैं वो भी साथ में बोल रहे हैं कि सीईटी क्वालिफाई कर लो, क्वालिफाई कर लो, क्वालिफाई कर लो। बार बार मतलब सरकार के सामने रिक्वेस्ट लगा रही हैं। लेटर भी भेजे जा रहे हैं, आपको पता भी होगा। एक ज्ञापन हमने बना रखा है, वो हम सीएम साहब तक, जो आपके नेता वेता है, उनको आप लोग दे रहे हो। तो मुहिम अच्छी चली हुई है। लेकिन यहाँ पे कुछ बच्चे, जैसे कि जो 70% से ज्यादा नंबर लेके बैठे हैं, उनको डर लग रहा है, भाई यदि सीईटी क्वालिफाई होगा तो हमारा क्या होगा, हम तो बराबर हो जाएंगे। वो नहीं चाहते, 70% से ऊपर वाले नहीं चाहते कि ऐसा हो। लेकिन दोस्तों, उनकी ये थिंकिंग गलत है। यदि आपके 70% आज नंबर बन रहे हैं ना, तो भी आप सेफ नहीं हो। तो भी किसी के यदि 80% नंबर भी बन रहे हैं, तो भी आप सेफ नहीं हो। आपको आपकी ड्रीम जॉब दूर जा सकती है, आपसे मिलती मिलती दूर जा सकती है। क्यों? देखिए दोस्तों, जैसे आपकी 2,000 पोस्ट पे क्या आई, क्लर्क की भर्ती आ गई। ठीक है। तो इसमें कितने बच्चे एग्जाम देंगे? 8,000 बच्चे एग्जाम देंगे। ठीक है। 8,000 बच्चे क्या देंगे? एग्जाम देंगे। इसमें हो सकता है आपके भाई 60 वाले भी आ जाए, हो सकता है भाई ये 70 पर खत्म हो जाए। ठीक है। लेकिन दोस्तों, बहुत सारी वैकेंसी ऐसी होती है जो 2,000 नहीं निकलेगी। वो तो हो सकता है आपकी 100 पोस्ट ही निकले, हो सकता है 50 पोस्ट ही निकले, हो सकता है 200 पोस्ट ही निकले। क्या आपको लगता है कि भाई बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसी, कभी एसआई की वैकेंसी आ गई, क्या वो 2,000 वैकेंसी निकलेगी? कभी नहीं निकलेगी। वो निकलेगी, वो मुश्किल से हो सकता है आपकी 300 से लेके 400 पोस्ट तक आएगी, यदि एसआई की कभी भर्ती निकलेगी तो। एसआई कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी आपको पता होगा। तो वो तो मुश्किल से 400 ही पोस्ट है। तो 200 पोस्ट में 8,000 बच्चे आएंगे, यानी कि भाई 70% तक के आ जाएंगे बच्चे। ठीक है। लेकिन जब 400 पोस्ट होगी, क्या 70% तक के बच्चे आएंगे, या वो ऊपर ही रह जाएंगे? तो भाई हो सकता है उस टाइम तो 90% वालों का ही यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट करा जाए। क्योंकि यदि किसी के 70% से ऊपर वाले 8,000 बच्चे हो सकते हैं, तो भाई 90% से भी ऊपर कुछ बच्चे तो हो सकते हैं, या नहीं होंगे? तो वहीं पे खत्म हो जाएगा। तो आप 70 वाले कैसे सेफ हो? आपको ड्रीम जॉब तो नहीं मिली, आपको अच्छी पोस्ट तो नहीं मिली। अच्छी पोस्ट जब भी आएगी, जो जबरदस्त पोस्ट बोलते हैं हम उनको, वो तो मुश्किल से कभी 200 आएगी, कभी 50 आएगी, कभी 20 आएगी। तो उसका 4 गुना देख लो आप। तो फिर 70 वाले कहाँ सेफ हो गए? 80% वाले कहाँ पे सेफ हो गए? यदि ये सीईटी का जो मुद्दा
चला रखा है कि ये क्वालिफाई कर दिया जाए और क्वालिफाई बच्चे को अगले भर्ती के रियल एग्जाम में बैठने का मौका दिया जाए, तो इससे 70% को भी नुकसान नहीं है, इसको 80 वाले को भी नुकसान नहीं है, नुकसान किसी को नहीं है। आपको आज साथ खड़ा होना चाहिए जिनके आज 60% है उनके, कि भाई हाँ इन्हें भी मौका मिलना चाहिए और हमें भी हर पोस्ट में अप्लाई करने का, हर भर्ती के रियल एग्जाम में बैठने का मौका मिलना चाहिए। अदरवाइज दोस्तों आज ये 60 वाले यदि क्लर्क भर्ती के लिए चिल्ला रहे हैं ना कि हम कम से कम 20,000 में आ जाए, ऐसा चिल्ला रहे हैं, तो कभी ना कभी 90% वाले, 80% वाले भी चिल्लाएंगे कि हम एसआई की भर्ती में बैठ पाए, एसआई की भर्ती में एग्जाम दे पाए। ये ऐसी सिचुएशन आपके सामने खड़ी होगी, 100% होगी। इसीलिए अब सही समय है, आप कोशिश कर लो, जो आप प्रयास कर सकते हो करो। सीईटी क्वालिफाई यदि हो जाता है, आपको भी बेनिफिट है, आपके छोटे मोटे भाई जो बहन है उनको भी बेनिफिट है। कोई 50% वाला उसको भी बेनिफिट है, कोई 80% वाला है उसको भी बेनिफिट है। ठीक है, और इसके लिए आपको क्या करना है, आप अपने नेताओं से मिलो, उनको लेटर लिख के दो, ज्ञापन दो कि भाई सीईटी क्वालिफाई करवाना है, ये विषय है, इससे सरकार को भी फायदा होगा, वोट बैंक का भी फायदा होगा और युवाओं को तो फायदा है ही है, ताकि वो अपने आप को प्रूफ तो कर पाएंगे कि हाँ हमें दम है या नहीं है दूसरे एग्जाम में बैठ के। ठीक है, तो ये मामला है भाई। और बाकी आप सीईटी क्वालिफाई के लिए हमने ग्रुप भी बना रखा है, बहुत जल्द ट्विटर पे अभियान स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसके लिए भी हम डेट वगैरह डिसाइड कर रहे हैं, तो आप टेलीग्राम ग्रुप है अपना उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों एक चीज और बताना चाहूंगा आपको, ग्रुप डी का एग्जाम आपका फरवरी में, आपको पता होगा ग्रुप डी का, सीईटी का ग्रुप डी का एग्जाम है, जो आपने भी 5-6 को दिया, इसमें डायरेक्ट नौकरी नहीं है आपको, लेकिन यदि आप इस एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन करते हो तो आपको डायरेक्ट नौकरी मिलेगी। हमने इस बैच को स्टार्ट किया दोस्तों। इस बैच की खासियत क्या है, गवर्नमेंट जॉब सिलेक्टेड, इंग्लिश वाला टीचर, हिंदी वाला टीचर गवर्नमेंट जॉब सिलेक्टेड, मैथ वाला टीचर गवर्नमेंट जॉब सिलेक्टेड, पॉलिटिकल ज्योग्राफी वाला गवर्नमेंट जॉब सिलेक्टेड, इको केमिस्ट्री वाला गवर्नमेंट जॉब सिलेक्टेड, हिस्ट्री वाला गवर्नमेंट जॉब सिलेक्टेड, हरियाणा जीके वाला गवर्नमेंट जॉब सिलेक्टेड, बायोलॉजी वाला गवर्नमेंट जॉब सिलेक्टेड, रेखा मैम फिजिक्स के लिए पीएचडी फिजिक्स है दोस्तों, 12 साल का एक्सपीरियंस, रीजनिंग वाले सर केडी सर है, 7-8 साल का एक्सपीरियंस है, फुल्ली एक्सपीरियंस, कंप्यूटर के मैडम फुल्ली एक्सपीरियंस है नेहा मैम। दोस्तों हमने ऐसे टीचरों की टीम इकट्ठे करी है जिन्होंने बार बार खुद एग्जाम क्रैक करे हैं, खुद को प्रूव किया है। हरियाणा में ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है जिसमें इतने टीचर आपको गवर्नमेंट जॉब सिलेक्टेड पढ़ा रहे हो। ठीक है, और आज यूट्यूब के ऊपर इसका डेमो भी चल रहा है, या आप केटीडीटी ऐप पे जाके भी डेमो देख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी फीस 999 रुपए है आज रात 12 बजे तक। कल इसकी फीस दोस्तों 1111 रुपए हो जाएगी, 1111 रुपए हो जाएगी। केटीडीटी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप इंस्टॉल कर लो प्ले स्टोर से, डेमो देखो, डेमो देख आपको पसंद आए तो कोर्स ज्वाइन कर लो। यदि आप तैयारी, यदि आप मेहनत करने को तैयार हो, यदि आप मेहनत करने को तैयार हो तो मेरी टीम आपके साथ खड़ी है। आप किसी भी टाइम पे अपने डाउट लो, किसी टाइम पे आप कुछ भी पूछो अपने अध्यापक से, आपको 24 आवर सर्विस दी जाएगी। ठीक है, कोई बात करना चाहता है कोर्स रिलेटेड, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो 70 15 24 34 91 इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप भी कर सकता है, इस नंबर के ऊपर कॉल भी कर सकता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।